ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। इस समय शेयर बाज़ार ऊंचाइयों को छू रहा है और 83,000 से ज़्यादा भारतीय शेयर बाज़ार ने एक छलांग लगाई थी। लेकिन जिस तरह से कारपेट बार अब देखने को मिल रही है, तो भारतीय शेयर बाज़ार को लेकर सबसे ज़्यादा आशंकाएं पूरे विश्व भर में देखने को मिल रही हैं। अभी हाल ही में हिंडनबर्ग ने एक बार फिर अडानी समूह पर आरोप लगाया है कि स्विस में उनके खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं और करीब 2600 करोड़ रुपए का 6 मामलों में खाते सीज कर दिए गए हैं और उनकी जांच जो है वो जेनेवा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के ऑफिस के द्वारा की जा रही है। और इस जांच में जो सबसे बड़ी बात है कि जांच हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में। अब यह मामला एक बार पहले भी पनामा पेपर लीक मामले में सामने आया था, लेकिन उसके बाद यह मामला ठंडा पड़ गया था। लेकिन 2021 से इसकी जांच वहां पर हो रही है और अब यह मामला प्रोसिक्यूशन में आ गया है। मतलब ये मामला प्रमाणित हो गया है कि 6 कंपनियों से मॉरिशस और बरमूडा के रास्ते से जो फंडिंग की गई है वो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आती है और उसमें जो धोखाधड़ी की गई है अब इसकी जांच की जा रही है। अब जैसे ये आरोप लगे उसके बाद अडानी समूह द्वारा इस पर खंडन भी किया गया है और एक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है। अडानी समूह ने ये तो कहा है कि हाँ, कोई जांच वहाँ पर चल रही है, लेकिन उनका कहना था कि इसमें हमारे किसी समूह का या हमारे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है और ये किसी दूसरे मामले को शायद उनसे जोड़ के बता रहे हैं, या अडानी समूह यह कह के बचने का प्रयास कर रहा है कि डायरेक्ट उनका नाम उस मामलों में नहीं है और इस तरीके से वो अपने बचाव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और खंडन जारी कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंच कोर्ट से जो ऑर्डर हुआ है उसमें अडानी समूह के बयान के अनुसार अडानी अपने खंडन में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो मामला चल रहा है उसमें अडानी का नाम कहीं से कहीं तक जुड़ा हुआ नहीं है और वो जो मामले की जांच हो रही है उससे अडानी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसकी पुष्टि इस बात से तो हो रही है कि 6 खातों को सीज किया गया है और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके कोर्ट में और वहाँ की जांच एजेंसी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इसका असर भारत में किस रूप में होगा, ये एक बड़ी भारी बात है। तो अभी पीएसी जो है संसदीय लोक लेखा समिति, वो इस मामले को टेक ओवर कर रही है कि यहाँ सेबी प्रमुख के खिलाफ, माधवी बुच्चे के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनकी जांच करने के लिए एक संसदीय समिति की बैठक हो गई है और उसने इसकी जांच करने का निर्णय लिया है और बहुत जल्दी वो माधवी बुच को अपने वहाँ बयान देने के लिए बुलाएंगे और ये तथ्यों का खुलासा होगा। तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि पनामा पेपर लीक मामला इतने सालों बाद फिर सामने आ रहा है, उसके तथ्य सामने आ रहे हैं और उसी को अडानी समूह से जोड़ के बताया जा रहा है। अब इसमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फ्रेंच की जो संस्था है, जांच संस्था, वो इस मामले की जांच कर रही है और जब जांच कर रही है और वो मामले को आगे ले जा रही है तो निश्चित रूप से हिंडनबर्ग के जो अभी आरोप लगे हैं और जिस तरह से वो अडानी के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको देखते हुए लगता है कि यह मामला बहुत जल्दी तूल पकड़ सकता है और इसमें अब सबूत जो हैं वो फ्रेंच से मिलने वाले हैं जो जेनेवा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने इकट्ठे किए हैं। तो वो सबूतों को अब वो सार्वजनिक हो गए हैं और वह जल्दी ही, मतलब भारत में भी किसी न किसी माध्यम से अब उसकी जानकारी मिलने में कोई तकलीफ़ नहीं रही। इससे आगे चलकर अडानी समूह की तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। ये भी कहा जाने लगा है कि केवल सेबी प्रमुख माधवी बुच के ऊपर ये तलवार नहीं लटक रही है, ये तलवार
अडानी समूह के ऊपर भी लटक रही है। और जो भारत में निवेश हुआ था वह भी मॉरिशस और बरमूडा के रास्ते से बहुत बड़ा निवेश हुआ है। तो अब ये दोनों चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं मिल रही हैं, जो आगे चलकर इस विवाद को या इस मामले में जो नए नए तथ्य आने हैं वो आकर ये विवाद एक बड़ा विवाद होने जा रहा है। और इसमें अडानी समूह कहीं ना कहीं फंसता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, या स्विस में जो अभी उसके खिलाफ मामले की जांच चल रही है तो वहाँ का शायद ये नियम है कि जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाते हैं तब तक वो नाम को घोषित नहीं करते हैं। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का काम हुआ है तो उसमें अडानी समूह का जो प्रमुख सहयोगी है, जो अडानी समूह से भी जुड़ा हुआ है और उन्हीं के खातों से ये लेन देन हुआ है, तो इसको अडानी समूह से भी जाके ये जुड़ रहा है, इसलिए अडानी समूह पे आरोप लग रहे हैं। और हिंडनबर्ग ये जानता है, और यदि इस मामले में कोई सच्चाई नहीं होती तो अभी तक गौतम अडानी हिंडनबर्ग के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में कोई बड़ी कार्रवाई कर चुके होते। और यदि वो नहीं कर रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ दबा हुआ है। बहरहाल अब ये मामला दबने के स्थान पे रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो अडानी समूह और सेबी प्रमुख की मुसीबतों को बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं। नमस्कार।